हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पंचयज्ञ। और पंचयज्ञ के साथ ही हम समझेंगे जो इसका एक और आयाम भी है, वो है 3 ऋण। तो इन दोनों टॉपिक को हम काफ़ी अच्छे से समझेंगे और ये दोनों ही टॉपिक प्रीलिम्स और मेंस दोनों के हिसाब से इम्पोर्टेंट है और 3 ऋण पूछे भी जा चुके हैं मेंस में। तो इन दोनों टॉपिक को हम अच्छे से समझेंगे। तो पंचयज्ञ जो हमारा सनातनी धर्म है उसमें भी जो पहला शब्द है, पंच का लास्ट शब्द है, वो है यज्ञ। यज्ञ का काफ़ी इम्पोर्टेंट मतलब है हमारे सनातनी धर्म में। यज्ञ जो शब्द है वो बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है। कैसे है? हमसे जो हमारी डेली की दिनचर्या होती है उसमें कई सारी प्रकार की हिंसाएं हो जाती हैं और भी कई सारी जो हम जीवन काल में जो गलतियां करते हैं उन्हीं के प्रायश्चित के फॉर्म में हम इन यज्ञों को करते हैं। तो यज्ञ का कहने का इंग्लिश में मतलब होगा सेक्रीफाइस। और सेक्रीफाइस का मतलब ये नहीं है कि पशु बलि या किसी भी जीव की हत्या। सेक्रीफाइस का मतलब इतना सा है, जो भी हमसे गलतियां हुई हैं उनके प्रायश्चित के लिए हम ये यज्ञ परफॉर्म करते हैं। तो जो पंचयज्ञ है, पंचयज्ञ का सबसे पहला जो मेंशन है वो है मनु की बुक मनु स्मृति में। और इसका मेंशन एक और इम्पोर्टेंट जो हमारे सोशल थिंकर थे जिन्होंने बोला था गो बैक टू वेदास, उन्होंने भी अपनी बुक में किया है। जो बुक का नाम है वो है सत्यार्थ प्रकाश, जो कि हिंदी में लिखी है। तो इन दोनों ने अपनी बुक में पंचयज्ञ को काफ़ी अच्छे से समझाया है। तो हमें ये स्टार्टिंग समझना है कि पंचयज्ञ क्या है। एक एक पंचयज्ञ को समझेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं 5 टाइप के पंचयज्ञ होते हैं, नाम ही है उनका पंच यज्ञ। तो पहला है ब्रह्मयज्ञ, दूसरा है देव, तीसरा है पितृ, चौथा है भूत और 5वां है अतिथि। तो पंचयज्ञ को समझने से पहले हम इनका बैकग्राउंड समझ लेना होगा। सबसे पहले 4 आश्रम होती है, आश्रम व्यवस्था, जो कि हमारे ऋग्वेद में भी उल्लेख है। प्लस जो उपनिषद हैं, जैसे कि चंद्रयोग उपनिषद में 3 आश्रम का उल्लेख है और जो जवाली उपनिषद है उसमें चारों जो हमारे आश्रम हैं उनका उल्लेख है। तो जो 4 आश्रम हैं वो कौन कौन से हैं? पहला है ब्रह्मचर्य, दूसरा है गृहस्थ, तीसरा है वानप्रस्थ और चौथा है सन्यासी। तो जो पंचयज्ञ है वो सबसे ज़्यादा रिलेटेड किस आश्रम से है? वो है गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम से भी क्यों है उसको भी हम जानेंगे। प्लस जो पंचयज्ञ है वो 2 और आश्रम से रिलेटेड है। जैसे कि जो पहला आश्रम है वो है ब्रह्मचर्य, उससे ब्रह्मचर्य से रिलेटेड है ब्रह्मयज्ञ। और जो दूसरा है देवयज्ञ, देवयज्ञ से रिलेटेड है वानप्रस्थ वाला आश्रम। लेकिन हम जो पंचयज्ञ है उसको गृहस्थ आश्रम से ही रिलेट करके क्यों पढ़ते हैं? जो गृहस्थ जीवन जीते हैं उनसे 5 प्रकार की हिंसाएं होती हैं। मेनली हम 5 प्रकार की कंसीडर कर रहे हैं, उनसे भी ज़्यादा हो सकती हैं। जैसा कि इनमें बताया गया, तो 5 प्रकार की हिंसाएं होती हैं। तो 5 प्रकार की हिंसाओं में भी कैसे होती हैं? जैसे कि जो 5 शब्द हैं, जैसे कि चूल्हा है, चौकी है, घड़ा है, झाड़ू है। तो इन चीज़ों से कैसे हिंसाएं होती हैं? जैसे चूल्हा है, चूल्हा में हम जो खाना पकाते हैं, खाने से जो लौ उठती है उससे भी जो क्षुद्र बहुत ही छोटे जीव जंतु होते हैं वो मर जाते हैं। तो ये पहली प्रकार की हिंसा है। फिर दूसरा है जब हम साफ़ सफाई करते हैं झाड़ू से, या और भी हम प्रकार की जो गृहस्थ जीवन में एक्टिविटीज़ करते हैं उनसे कई प्रकार की हिंसाएं हो जाती हैं। जैसे हम पानी उबालते हैं तो उसमें भी जो क्षुद्र बैक्टीरिया हैं उनके साथ भी हिंसा हो जाती है। तो इन्हीं प्रकार की जितनी भी प्रकार की जो हिंसाएं हैं जो कि गृहस्थ जीवन में रहकर हो जाती हैं, चाहे वो वानप्रस्थ में गए हुए सन्यासिनी ही क्यों ना हो, तो जब वह जंगल में जाते हैं तो उनके पैर से भी चींटी के साथ हिंसा हो सकती है। इसलिए हम इन दोनों आश्रम को भी पढ़ते हैं, क्योंकि पूरे जीवन काल में जो क्षुद्र जीव जंतु हैं उनके साथ किसी भी प्रकार जाने अनजाने में जो हिंसा होती हैं उनसे प्रायश्चित के लिए हम ये पंचयज्ञ परफॉर्म करते हैं। तो पंचयज्ञ से परफॉर्म करने का सीधा सा मतलब है जो 3 ऋण हैं उनसे छुटकारा, प्लस जो भी हमसे गलतियां हुई हैं उनके प्रायश्चित के लिए हम इन पंचयज्ञ को पढ़ते हैं। तो पंचयज्ञ को समझने से पहले हमें 3 ऋण को समझ लेना होगा। तो 3 प्रकार के ऋण कौन कौन से हैं?
पहला है देव ऋण, दूसरा है ऋषि ऋण, और तीसरा है पितृ ऋण। तो आप देख लीजिए, पहला है ऋषि ऋण। ऋषि ऋण, पहले हम ऋण समझेंगे, फिर ऋण के बाद हम इस टॉपिक को लिंक करके बताएंगे कि ये कैसे लिंक्ड है। तो पहले 3 ऋण को समझेंगे। तो 3 ऋण में जो सबसे पहला ऋण है वो है ऋषि ऋण। ऋषि ऋण में क्या है, कैसे ये ऋण है, जैसे कि जो भी जब आश्रम व्यवस्था थी उस समय पर जो गुरु होते थे वो अपनी शिक्षा, अपने डिसिपल या अपने स्टूडेंट को जो भी शिक्षा देते थे, तो वह जो शिक्षा होती थी उसको हम दक्षिणा के फॉर्म में नहीं चुका सकते थे। उस शिक्षा को यदि हम दूसरे किसी इंसान को या किसी अदर पर्सन को हम वो शिक्षा दे देते हैं, या उसी शिक्षा से हम किसी नई चीज़ का आविष्कार या इनोवेशन करते हैं, तब जाकर जो ऋषि ऋण है वो चुकाया जा सकता है। ये ऋण दक्षिणा से नहीं चुकाया जा सकता। तो पहला ऋण है ऋषि ऋण। जो भी हमने शिक्षा गेन की है अपने टीचर से, उसी शिक्षा को किसी दूसरे पर्सन को हमें आगे बढ़ाना है, उसी शिक्षा को आगे बढ़ाना है और इस ऋण को से फ्री होना है। और ये जो ऋण है, ये ऋण फ्री होता है ब्रह्म यज्ञ से। फिर दूसरा जो ऋण है वो है देव ऋण। जैसा कि हम जानते हैं, जो एग्जैक्ट डिस्कवरी नहीं है लेकिन हम ऐसा मानते हैं, हमारे हिंदू धर्म में भी मानते हैं, जो पृथ्वी है या जो ब्रह्मांड है उसका जो जन्म है वो नेचुरल पावर्स से हुआ है। अब साइंस में बात करें तो वो अलग है, बिग बैंग थ्योरी हुई थी और अलग अलग चीज़ें, अलग अलग प्रोसेस हुई थी, लेकिन हम अभी पंचयज्ञ से रिलेट करके पढ़ेंगे। तो जो हमारा हिंदू धर्म है उसमें ऐसा मानते हैं जो सुपर नेचुरल पावर्स हैं जिनने इस यूनिवर्स को बनाया है, और जो हमारी बॉडी है जो पंच कर्म से बनी है। कौन कौन से? हवा, अग्नि, जल, मिट्टी, जिन पंच से ये बनी है हमारी जो शरीर बना हुआ है। तो हम अपनी जो लाइफस्टाइल है, इतनी लेविश लाइफस्टाइल के वजह से, जो अभी आज की मॉडर्न जो लाइफस्टाइल है, इसके वजह से हमारी जो वातावरण है और जो हमारे आसपास जो जीव जंतु रह रहे हैं उनके साथ हम हिंसा भी कर रहे हैं, प्लस हम पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा कर रहे हैं हमारे वातावरण में। तो जो देव ऋण है ये हम पर ऋण बन जाता है देवों का, कि जो देव ने हमें रहने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए जो जगह दी, स्थान दी, हम उसका इतना ज़्यादा दोहन कर रहे हैं कि वो जो नेचुरल पावर्स हैं जैसे कि एनवायरनमेंट है उसका हरण हो रहा है बहुत ज़्यादा। तो ये एक ऋण बन जाता है हम पे, और इस ऋण से फ्री होने के लिए किया जाता है देव ऋण। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये मैंने लिखा है। और ये जो देव ऋण है ये कैसे फ्री होगा ये हम देव यज्ञ में समझेंगे। फिर जो तीसरा ऋण है वो है पितृ ऋण। पितृ ऋण में आप शब्द से समझ सकते हैं, पितृ ऋण में जो संतान उत्पत्ति है, संतान उत्पत्ति के बाद हम जो हमारे पूर्वज हैं और जो हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है उसको आगे बढ़ाने के लिए ये एक ऋण होता है पितृ पे, जिससे वो संतान उत्पत्ति करे और इस ऋण से फ्री हो जाए। तो ये थे हमारे 3 ऋण, और ये 3 ऋण हमारे जो 3 स्टार्टिंग के यज्ञ हैं इनसे रिलेटेड है। स्टार्टिंग के ये 2 यज्ञ हैं, यज्ञ मीन्स यज्ञ, तो ब्रह्म यज्ञ और देव यज्ञ। ये जो मनु स्मृति है उसमें बताया गया है कि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट यज्ञ हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो यज्ञ है वो है ब्रह्म यज्ञ एंड देव यज्ञ। तो चलिए हम एक एक यज्ञ को समझते हैं, जो आज का हमारा टॉपिक भी है। तो जो ब्रह्म यज्ञ है इसमें 2 बातें कही गई, एक है स्वाध्याय और एक है अध्यापन। स्वाध्याय का मतलब है मेडिटेशन, जैसे कि जो हमारा धर्म है उसमें हम मेडिटेट कैसे करते हैं, ओम नाम जप के या किसी भगवान का नाम जप के। तो हमें मेडिटेट करना है, हमें ओम नाम जपना है, हमें कई सारे ग्रंथ का अध्यापन करना है। पहली ये 2 प्रोसेस हमें कंप्लीट करनी है। जब 2 प्रोसेस हम ये कंप्लीट करेंगे तब हम जाकर जो ऋषि ऋण है, जब हम ग्रंथ पढ़ेंगे, जब हम नॉलेज गेन करेंगे और फिर हम उसी नॉलेज को दूसरे को देंगे, तब जाकर हम ऋषि ऋण, जो पहला ऋण था हमारा, इससे ऋण से भी फ्री हो सकते हैं। किस यज्ञ में? ब्रह्म यज्ञ में। और ब्रह्म यज्ञ में 3 टाइप के रिलेशन होते हैं। कौन कौन से? एक तो जो रिलेशन है वो हमारा और हमारे परमात्मा का रिलेशन है। जैसे कि आप और हमारे सबके घर पे पूजा होती है, पूजा में हम जो यज्ञ करते हैं, यज्ञ
में जो भी हम आहुति देते हैं या हवन करते हैं, उस हवन का धुआं कहा जाता है आसमान में। तो ऐसा माना जाता है ये एक इंटरलिंक है हमारे और परमात्मा के बीच में। तो जो पहला कनेक्शन है वो है परमात्मा के साथ जो रिलेशन है हमारा। दूसरा है नेचर के साथ, हम नेचर के साथ रहते हैं, हम पेड़ पौधों की भी पूजा करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो स्त्रियां हैं वो बट वृक्ष की पूजा करती हैं, ऐसे कई और भी एग्जाम्पल हैं। तो हम नेचर के साथ भी काफ़ी ज़्यादा रिलेटेड हैं। हमें जो भी मिल रहा है, चाहे खाने के लिए हो चाहे पीने के लिए, वो कौन दे रहा है हमें? नेचर। तो जो दूसरा हमारा रिलेशन है ब्रह्म यज्ञ में, तो वो है हमारा नेचर के साथ। और फिर तीसरा है उसी नेचर में जो जीव जंतु रह रहे हैं, हमें उनके साथ कैसे व्यवहार करना है, कैसे रहना है, अच्छे से पेश आना है, पीसफुली रहना है, हिंसा नहीं करनी है। तो ये 3 टाइप के रिलेशन है। नेचर के साथ तो हम काफ़ी ज़्यादा समय बिताते हैं, लेकिन हमें परमात्मा के साथ भी उतना ही समय देना है। ये सब ब्रह्म यज्ञ में बोला गया है। तो जो ब्रह्म यज्ञ है उसमें एडवांटेजेस क्या हो सकते हैं? सबसे पहले तो हमें मेंटल पीस मिलेगा। फिर दूसरा है हमारी जो क्वालिटीज़ हैं, हम में जो गुण हैं, उनका विकास होगा। हम ऋषि ऋण से फ्री हो जाएंगे। हमारे जो मोक्ष होता है, जो जिस पाथ पे हम अग्रसर हैं, जिसको हम एक परसीट ऑफ लाइफ बोल सकते हैं, तो मोक्ष के पथ पे हम अग्रसर हो जाएंगे, जो कि हमारा नेक्स्ट मूव होता है। और जो हमारे पुरुषार्थ होते हैं उनका जो लास्ट वो होता है धर्म अर्थ काम मोक्ष, उसका हमें मार्ग प्रशस्ति हो जाएगी। तो ये सारे एडवांटेजेस हैं हमारे ब्रह्म यज्ञ में। दूसरा जो यज्ञ है वो है देव यज्ञ। तो देव यज्ञ में जो भी हम सेक्रीफाइस और जो हवन करते हैं वो क्यों करते हैं? इस ऋण से फ्री होने के लिए। तो इसमें जो भी ऋण है, हम ये जो भी सेक्रीफाइस या जो भी हम हवन कर रहे हैं, ये हम इसलिए कर रहे हैं जो भी हमारी सराउंडिंग्स हैं वो हेल्दी रहें, हमारा जो एनवायरनमेंट है वो पॉल्यूशन फ्री रहे, इसलिए हम ये देव यज्ञ को परफॉर्म करते हैं। और जो भी हमसे जाने अनजाने में जो हिंसाएं होती हैं, चाहे वो जीव जंतु को हो के साथ हो, चाहे वो पेड़ को काटने के तौर पर हो, उन सभी फॉर्म की चीज़ों से प्रायश्चित के लिए हम परफॉर्म करते हैं देव यज्ञ। और देव यज्ञ से ही फ्री हो जाता है हमारा देव ऋण। और ये रहे उसके एडवांटेजेस, आप देख सकते हैं। फिर तीसरा है पितृ यज्ञ। पितृ यज्ञ जैसे कि हम समझ चुके हैं। तो पितृ यज्ञ में जो जिससे हम फ्री होते हैं वो है पितृ ऋण। और पितृ यज्ञ का जो मतलब है कि हम हमारे जो सराउंडिंग्स हैं उसमें कई सारे ऋषियों से, स्कॉलर्स से और विद्वानों से घिरे हुए रहते हैं। ठीक है। तो जो हम जिन एल्डर्स से हम घिरे हुए हैं उनके लिए हमें दो जो सर्विसेज हैं वो देनी चाहिए। पहला तो है सर्विस, मतलब उनको हिंदी में 2 शब्द हैं, एक है तृप्त और एक है श्राद्ध। तो तृप्त मीन्स जो केयर जो हम उनको देंगे और हम उनका अच्छे से ख्याल रखेंगे, जो एल्डर्स हमारे सराउंडिंग में हैं। तो जो पहली ड्यूटी है वो है केयरिंग, और उनको पीस दें, उनके साथ हैप्पीली रहें, वो है तृप्त। और दूसरी है सर्विस। उनके जितनी भी टाइप की सर्विस हैं, जो सेवा है हम उनके लिए दे सकते हैं, वो 2 टाइप की हमें परफॉर्म करनी है। और पितृ यज्ञ का यह मतलब होता है कि जो पितृ होते हैं वो आगे की जो जनरेशन है वो उसको बढ़ाने के लिए हमसे कई सारे संस्कार या जो रिचुअल्स हैं, हमारे हिंदू धर्म में 16 संस्कार हैं। तो जो पितृ होते हैं, जो एल्डर्स होते हैं, वो हमें आने वाली पीढ़ियों के लिए जो संस्कार हैं कैसे परफॉर्म करना है उन रिचुअल्स को, और कैसे हमें आने वाली पीढ़ियों के लिए नए काम करने हैं, उनका ज्ञान देते हैं। और उसी में है पितृ ऋण। और पितृ ऋण से फ्री होने का मतलब क्या है? संतान उत्पत्ति। तो इस ऋण से फ्री होने के लिए प्लस जो हमारे एल्डर्स हैं, विद्वान हैं, जो हमारे आसपास रह रहे हैं, उनके साथ 2 जो हमें चीज़ें करना है, एक है तृप्त और एक है श्राद्ध, मतलब उनकी केयर और उनके लिए सेवा प्रदान करना। इन सब को करके ये होता है पितृ यज्ञ। और इसको परफॉर्म करके हम जो भी हमारे सिंस हैं, जो भी हमारी गलतियां हैं और जो भी हमसे गलतियां हो सकती हैं, उनसे फ्री होने के लिए हम करते हैं पितृ यज्ञ। इसका एडवांटेज क्या है? जो हमारे एल्डर्स हैं वो नॉलेज का भंडार हैं, वो हमें नॉलेज देते हैं और
हमें कई सारी अच्छी क्वालिटीज सिखाते हैं, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स देते हैं, मोटिवेशन देते हैं आगे बढ़ने के लिए। तो ये रहा हमारे एडवांटेजेस पितृ यज्ञ से रिलेटेड। फिर चौथा है भूत यज्ञ। भूत यज्ञ का एक और नाम है बलिदेव यज्ञ। तो बलि का मतलब सेक्रीफाइस नहीं है। सेक्रीफाइस जैसा कि मैंने बताया था आपको कि सेक्रीफाइस पशु बलि हत्या ही नहीं है। इसमें जो सेक्रीफाइस का मतलब है, जो भी हम अन्न हमारे घर में बनाते हैं या फूड प्रोडक्ट जो भी बनाते हैं, उसका कुछ अंश हमें अग्नि में आहुति देना है। फिर जो दूसरा जो कुछ बचा हुआ अंश रहता है, जैसे कि हम जो हमारे धर्म है उसमें जो पहली रोटी है वो गाय के लिए, और जो लास्ट की रोटी है वो स्वान या कुत्ता के लिए हम देते हैं। तो भूत यज्ञ का मतलब सेक्रीफाइस नहीं है, सेक्रीफाइस पशु बलि हत्या से नहीं है। हमारे जो हिंदू धर्म में ये काफ़ी सुंदरता है, हम हर एक जीव जंतु का भी ध्यान रखते हैं। तो आटे के बचे हुए जो पार्ट होता है उसको हम बाहर डाल देते हैं, जिससे वो चींटियों का भोजन हो जाता है। रोटी हम गाय को भी देते हैं, हम स्वान को भी देते हैं, हम जितने भी जीव जंतु हैं उनको कुछ ना कुछ खाने के लिए देते हैं। तो ये हमारी हिंदू धर्म की सुंदरता है और यही इस वाले भूत यज्ञ में बताई गई है। तो इसमें क्या क्या बताया गया है, पहला तो मैंने आपको बता दिया है कि पहला जो अन्न का जो पार्ट है उसको हमें अग्नि में डालना है और उससे यज्ञ परफॉर्म करना है। और दूसरा जो है, जो हमारा खाना है, जो लास्ट में जो पहले पार्ट के अलावा जो खाना है उसको हमें चारों कॉर्नर्स, जो चारों दिशाएं हैं अपने घर की, वहाँ पर रख देना है, जिससे जो क्षुद्र जीव जंतु हैं उनका पेट भर सके। और जब उनका पेट भरेगा तो वो हमें काफ़ी अच्छी ब्लेसिंग्स देंगे, और उन ब्लेसिंग्स से हम जो हमारे वायलेंस हुआ है या जो भी गलतियाँ हुई हैं उनसे हमें प्रायश्चित मिल सकता है। फिर जो लास्ट यज्ञ या यज्ञ आता है वो है अतिथि यज्ञ। तो इसमें अतिथि यज्ञ में क्या बताया गया है, जो भी सन्यासिन हैं जो कि अपने आश्रम व्यवस्था का जो लास्ट पार्ट है सन्यासिन, और जो भी विद्वान हैं, स्कॉलर हैं, या जो हमारे एल्डर्स हैं, या जो हमें गुरु हैं जो हमें सरमन्स देते हैं, जो टीचर्स हैं, तो जो भी ऋषि मुनि होते हैं, इनको मनु ने आदेश दिया है कि हम ये एक रात्रि से ज़्यादा किसी भी जिसके यहाँ ये ने शरण ली है या शेल्टर लिया है वहाँ एक रात्रि से ज़्यादा नहीं रुक सकते। अब इस अतिथि यज्ञ का इम्पोर्टेंस क्या है कि जो गृहस्थ जीवन में जी रहे व्यक्ति हैं उनकी जो नॉलेज गेनिंग पावर है वो कम हो जाती है। तो ये फ़र्ज़ होता है कि जो एल्डर्स हैं, सन्यासिन हैं, जो हमारे सराउंडिंग्स में हैं, या जो गुरु हैं, उनका फ़र्ज़ होता है कि वो हमें जो नॉलेज है जो हमें नहीं मिल पा रही है, या जो पावर है जो कम हो चुकी है नॉलेज गेन की, वो नॉलेज हमें उस जो आश्रम जो व्यवस्था है उसमें हमें वो नॉलेज दें, और जो जिस नॉलेज की हमें कमी हो रही है उसकी पूर्ति करें। तो ये था हमारा अतिथि यज्ञ। और जब ये पांचों यज्ञ परफॉर्म हो जाते हैं तो जो पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, हम इनसे भी फ्री हो जाते हैं। तो ये थे हमारे 5 यज्ञ और ये थे हमारे ये 3 ऋण। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जो कि यूनिट 1 एमपीपीएससी प्रीलिम्स प्लस ये जो मैंने जो कंटेंट लिखा है ये आप मेंस में भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपको समझ में आया हो, तो आप प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए इस चैनल के साथ कनेक्टेड रहें। थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही।